कुछ सेंटेंसेस बनाने की, कुछ प्रैक्टिस करने का रूल। तो अगर आपको रूल प्रैक्टिस करना है तो कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करना है और सेंटेंसेस बोलने हैं और उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना है। क्योंकि अगर आप सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको समझ तो आ गया बट आप बोल नहीं पाएंगे, आप पब्लिकली आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली आप अपने स्पोकन को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। बट अब क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इज हाउ टू स्पीक। Now I just want to tell you students how, if you really want to improve your English, how could you speak and how could you make your English very perfect. So now look at here, वह जाती है she goes, वह नहीं जाती है she does not go, क्या वह जाती है does she go, क्या वह नहीं जाती है does she not go, वह इंग्लिश में बात करती है she talks in English, इंग्लिश में बात नहीं करती she does not talk in English, क्या वह इंग्लिश बात करती है does she talk in English, क्या वह इंग्लिश में बात नहीं करती does she not talk in English। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, I am asking you, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, I am not asking you, क्या मैं आपसे पूछ रहा, am I asking you, क्या मैं आपसे नहीं पूछ रहा, am I not asking you। वह यहाँ आ चुकी है she has come here, नहीं आ चुकी है she has not come here, क्या वह यहाँ आ चुकी है has she come here, क्या वह नहीं आई है has she not come here। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, I have been teaching you for 2 hours, 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, I have not been teaching for 2 years, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, have I been teaching you for 2 hours। वह यहाँ आई she came here, वह नहीं आई she did not come here, क्या वह यहाँ आई did she come here, क्या वह नहीं आई did she not come here। टेंस है और मैं टेंस के साथ साथ आपको ये बताने वाला हूँ कि टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, टेंस का स्टार्ट कहाँ से होता है, टेंस कैसे सोचते हैं और कैसे समझ पाते हैं कि ये कौन सा टेंस है। टेंस ऑलरेडी सभी को मालूम है कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 होते हैं, पास्ट में 4 होते हैं, फ्यूचर में 4 होते हैं। तो प्रेजेंट के 4 जो भी हमारे टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों कैसे हैं, आई होप दैट यू ऑल आर गुड। आज मैं यहाँ पे आया हूँ आप सभी को टेंस पढ़ाने, क्योंकि मुझे लगता है कि टेंस के बिना आप अधूरे हो। अगर आपको टेंस नहीं पता है तो आप कभी जिंदगी में कभी भी आप इंग्लिश के बारे में सोच भी नहीं पाते हो, यहाँ तक कि आप बोलने का तो खैर सपने बन जाएंगे। क्योंकि टेंस हमारा वो रूट है, टेंस हमारा वो बेस है जिसकी मदद से हम सारे सेंटेंसेस को आसानी से बोल पाते हैं, आसानी से समझ पाते हैं, आसानी से लिख पाते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग उसी पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं बिल्कुल आधे घंटे के अंदर। बस आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखते रहें। अगर आप मेरे वीडियोस तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो विदाउट गेटिंग फर्दर डिले स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो पहला जो टॉपिक है वो हमारा टेंस है और मैं टेंस के साथ साथ आपको ये बताने वाला हूँ कि टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, टेंस का स्टार्ट कहाँ से होता है, टेंस कैसे सोचते हैं और कैसे समझ पाते हैं कि ये कौन सा टेंस है। टेंस ऑलरेडी सभी को मालूम है कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 होते हैं, पास्ट में 4 होते हैं, फ्यूचर में 4 होते हैं। तो प्रेजेंट के 4 जो भी हमारे टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी टोटल अगर देखा जाए तो टेंस के 12 हथियार हैं, 12 हाथ है, 12 ब्रांचेस हैं और यही 12 जो है पूरी दुनिया के समय को बांध के रखा है। व्हाट इज टेंस? टेंस एक काल है स्टूडेंट्स। टेंस के बिना हम समय को सोच नहीं पाते। अगर आप जिंदा हो, अगर आप कुछ सोच रहे हो दिमाग में, तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारे सेंटेंसेस जा रहे हैं ना, वो टेंस से है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो देखते हैं कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट दिया स्टूडेंट्स कि टेंस के चार्ट क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको टोटल 12 बॉक्स बनाया है और सभी 12 बॉक्स में मैंने टेंस के बारे में आप सभी को समझाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस तरीके से आप काउंट करेंगे इसको। पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से आप बिल्कुल चार्ट को बना लीजिए और चार्ट को अपने घरों में रख लेंगे। मैं एक एक करके आपको सारे एग्जाम्पल्स के साथ और इसके डेफिनेशंस के साथ मैं आपको बताता चलूंगा ताकि आपको बहुत कम समय में आप टेंस के बारे में समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। मैं आज बता रहा हूं कि अगर आज आपने इस पूरे वीडियोस को देख लिया ना, तो जिंदगी में कभी भी अगर आपको टेंस की दिक्कत बनती रही है आज तक, तो आपको कभी नहीं बनेगी। और ये सिर्फ हम सभी स्पीकर के लिए यूजफुल नहीं है, ये सिर्फ हम जो स्पोकन सीख रहे हैं उनके लिए यूज नहीं है, बल्कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्कूलिंग में स्टडी कर रहे हैं, जो कॉलेज में कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पैराग्राफ बड़े बड़े आते हैं और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि सेंटेंस का फीलिंग क्या है, सेंटेंस कहना क्या चाहता है, किस टाइम में है, कौन सा। क्योंकि जितने भी आप आगे की सेंटेंस पढ़ोगे, चाहे वो नरेशन, वॉइस,
जितने भी बड़े बड़े जो लेक्चर्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो सभी आपको टेंस से ही कनेक्टेड है, क्योंकि टेंस हमारे पास नहीं रहेंगे तो हम सेंटेंसेस सोच कहाँ पाएंगे। हमारे पास वर्ड्स हैं बट उस वर्ड्स को रखेंगे कहाँ। आपके घर में जमीन बहुत सारे हैं, घर है ही नहीं, सामान कहाँ रखोगे। तो इस तरीके से समझ जाइए कि ये हमारा एक प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने का, जहां से आपकी इंग्लिश की शुरुआत होती है। हम जितने भी नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको हम ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने रखा है, आईडी लिखा है और इसके 4 स्ट्रक्चर को मैंने डिफाइन किया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। इस सभी का यानी 4 स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं, एक 2 स्ट्रक्चर और होते हैं, एक होते हैं WH स्ट्रक्चर्स होते हैं, WH इंट्रोगेटिव और एक WH इंट्रोनेगेटिव होते हैं। तो मैं उनके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। अभी पहले समझ जाते हैं कि किसी सेंटेंस को बनाने का क्या प्रोसेस है और किस तरीके से हम लोग समझ पाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आईडी का यहाँ पे जगह छोड़ा है। तो सबसे पहले आईडी को अगर जानने के लिए, आईडी होता क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी अगर आप देखेंगे तो आपका ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये जितने भी आप सोच पाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी होती है स्टूडेंट्स। जैसे मैं बोलता हूं, मैं जाता हूं, वह आती है, मैं इंग्लिश सीखता हूं, वह मुझे पैसे देती है, वे लोग पैसे कमाते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको सिखाता हूं। ये जितने भी ता हूं जो भी आ रहा है ना स्टूडेंट, ये सभी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। और मैंने आपको पहले भी बोला था स्टूडेंट्स कि ये जितने भी समय जो है ना, वो वर्ब से पता लग पाता है कि वर्ब हमारा प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, फ्यूचर का है, किसी भी चीज का। लेकिन अगर आपके पास वर्ब नहीं है तो मैंने इस चैनल पे अपना 100 इरेगुलर वर्ब्स का वीडियोस डाला हूं स्टूडेंट्स, आप जाकर वहां पे देखें और कंप्लीट कर ले, ताकि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे चीजें ना बच जाए जिसकी वजह से आपकी स्पोकन इंग्लिश वेरी वीक हो जाए। स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं और अश्योर कर दूं कि आप अगर रेगुलर मेरे साथ बने रहेंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा जहां पे आप भी इंग्लिश पराठेदार और फ्लुएंट बोल पाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप बने रहें और 1 महीने और कुछ वक्त मुझे दे दीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं ये जो कर रहा हूं ये कितना सच है। चलिए देखते हैं इसकी जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब की 2 फॉर्म यहाँ पे लगते हैं, एक वर्ब की पहली फॉर्म और एक वर्ब की 5वीं फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे जो मैंने आपको स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 फॉर्म लिखा है स्टूडेंट्स। यहाँ V1 और V5 की अगर मैं बात करूँ तो V1 और V5 जो होता है वो V1 जो है, जैसे आपने गो बोला, राइट बोला, ये सभी वर्ब की पहली फॉर्म होती है, यानी बेस फॉर्म बोला जाता है। और इसी को अगर मैं 5वीं फॉर्म बोलूँ तो ये आपका V1 में जब एस या एस का यूज करते हैं तो V5 का फॉर्म देता है, जैसे गो से गोस बन जाता है, राइट से राइट्स हो जाता है, प्ले से प्लेस हो जाता है। ये सभी आपका वर्ब की 5वीं फॉर्म है। उसी तरीके से यहाँ पे जो मैं देखूंगा कि कौन से सब्जेक्ट के प्लेस पे हमारा V1 का यूज किया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट के प्लेस पे हमारा V5 का यूज होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V5 का यूज करेंगे। तो जैसे अगर आपको आयु भी दे मिले सब्जेक्ट के प्लेस पे, मैं, तुम, हम, वे लोग, तो आपको वर्ब की पहली फॉर्म यूज करना है, यानी बेस फॉर्म यूज करना है। और जब आपको नेगेटिव में डू डज के ऑप्शन मिले तो वहां पे आपको डू का यूज करना है। उसी तरह से इट, ही, सी अगर आपको मिलता है वहां पे वर्ब की 5वीं फॉर्म यूज करेंगे और डज का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश, क्या बनेगा? आई रीड इंग्लिश। नेगेटिव में क्या बनेगा? आई डू नॉट रीड इंग्लिश। अगर मैं बोलूंगा वह इंग्लिश पढ़ता है तो ही के साथ वर्ब की 5वीं फॉर्म यूज करेंगे स्टूडेंट्स। और 5वीं फॉर्म क्या होता है? रीड का रीड्स होता है, तो ही रीड्स इंग्लिश। क्या बनेगा? ही रीड्स इंग्लिश। और नहीं पढ़ता है तो ही के साथ डज नॉट का यूज करेंगे, तो ही डज नॉट रीड इंग्लिश, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हम बोलेंगे कि मैं आपसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू, वह आपसे बात करती है, सी टॉक्स टू यू, है ना। वे लोग पैसे कमाते हैं, दे अर्न मनी, हम लोग पैसे कमाते हैं, वी अर्न मनी, वह पैसे कमाती है, सी अर्न्स मनी। ठीक है, वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश, नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। और इसी टॉपिक से, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्टूडेंट्स आप अपने डेली रूटीन बोल सकते हैं, किसी के बारे में उसकी आदतें बता सकते हैं, उसके रूटीन बता सकते हैं, उसकी हैबिट्स बता सकते हैं। ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे स्पोकन के लिए तो 70% तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके पास है तो आप समझिए इंग्लिश का आपने कदम रख दिया, आपने मजबूत हो गए, क्योंकि सारा जो शुरुआत होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही होता है। आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो यानी आप पहले भी देखते थे तभी आप आज देख रहे हो, यानी यू वॉच माई वीडियोस, आप मेरे वीडियोस देखते हो, आप मुझसे मुझसे इंस्पायर होते हो, मुझसे अट्रैक्ट होते हो, मुझे कमेंट करते हो, मुझे जो भी आप यूज करेंगे ना सेंटेंसेस, वो सारा चीजें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जस्ट इसका अगर मैं बात करूं तो यही जो हम यहाँ पे रोज करते हैं ना, उसका टाइम आपका एक रेगुलर और प्रोसेस में, जब कोई काम प्रोसेस में हो, वो समय की दौरान में आप बात कर रहे हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। जैसे अभी आप मेरे वीडियो वॉच कर रहे हो तो ये आप प्रोसेस में हो, इसलिए ये आपका कॉन्टिन्यूअस टाइम है और इसलिए हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में है। और प्रेजेंट टाइम की अगर मैं आईडी की बात करूं स्टूडेंट्स तो आईडी हमारा होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। ये सभी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, आईडी है। जैसे मैं जा रहा हूं, वह आ रही है, वे लोग बात कर रहे हैं, मैं आपका वीडियो देख रहा हूं, वह मुझे बुला रही है, वे लोग पैसे कमा रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे, सभी कौन सा टेंस में है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत आसान है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाती है और सारे स्ट्रक्चर्स में, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में आपका V1 और V5 लगा था और नेगेटिव में आपका V1 का यूज किया गया था, बट यहाँ पे क्या है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो सारे स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में भी। तो जैसे देखते हैं कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो आई के लिए तो आपको पता है कि आई के लिए एम का यूज करते हैं, और ही, सी, इट या कोई नेम अगर आपको मिल जाए तो इन सभी के लिए आपको इस का यूज करते हैं, और यू, वी, दे मिल जाता है, इन सभी के लिए आपको आर का यूज करना पड़ता है। आई एम, ही इज, सी इज, इट इज, कोई राहुल का नाम अगर मैं बोलूं राहुल इज, सोहन इज, है ना, पिंकी इज, यू आर, है ना, वी आर, दे आर, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या किस तरह के सेंटेंसेस आप बना पाएंगे। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, वह आ रही है, शी इज कमिंग, वे लोग बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियोस, मैं आपकी वीडियोस बड़ी ध्यान से देख रहा हूं, आई एम लुकिंग योर वीडियोस, आई एम वॉचिंग योर वीडियोस वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ बड़ा आसान है, बहुत कोई टफ नहीं है, आज ही आप टेंस को पूरा कवर करोगे। मैं नेक्स्ट की तरफ आता हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट की अगर आईडी की बात करूं स्टूडेंट्स तो आईडी हमारा है चुका है, चुकी है, या है, ई है। ये कहता क्या है कि जो काम अभी ये चल रहा है ना, जब ये खत्म हो जाता है, ये प्रोसेस खत्म हो जाता है कंप्लीटली परफेक्टली, ये काम को हमने डन कर लिया, तो ये किस में मूव करता है, प्रेजेंट परफेक्ट में करता है। जैसे मैं नाश्ता कर चुका हूं, यानी मैंने कंप्लीट कर लिया, मैंने फिनिश कर लिया नाश्ता करने का, तो हमने बोलेंगे मैं नाश्ता कर चुका हूं, वह यहाँ आ चुकी है, मैंने टेंस पढ़ा चुका हूं, मैं उससे बात कर चुका हूं, मैं आपके सारे वीडियोस देख चुका हूं, मैं वहां पे बैठ चुका हूं, मैं उससे मिल चुका हूं, मैं उससे सब कुछ बता चुका हूं, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं। इस तरह के सेंटेंसेस जो आपको मिलेगा वो सभी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो इसमें स्ट्रक्चर्स में आपको बता दूं, जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी तीसरी फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं, तीसरी फॉर्म गो का गोन हो जाता है, राइट का रिटेन हो गया, राइट का रिटेन हो गया, प्ले का प्लेड हो जाता है स्टूडेंट्स। ये सभी आपको याद करने होंगे, और मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप वीडियोस मेरे इस वर्ब आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो मैंने 100 रेगुलर वीडियोस में जाकर देख लें, और सारे वर्ड्स को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उसे लर्न कर लीजिए, फिर आपको देखिए टेंस में कितना इंटरेस्टिंग लगेगा और कितना फैंटास्टिक तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा आगे का सेंटेंस है। अगर मैं बोलूंगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए हैज और हैव का यूज किया गया है। तो जब आपका प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा, आई, यू, वी, दे, तो उस केसेस में आपको यूज करना है हैव, और जब सिंगल सब्जेक्ट मिलेगा ही, सी, इट या कोई नेम, तो उस केसेस में आपको हैज का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल चुका हूं, तो यहाँ पे आई के लिए हैव का यूज करेंगे, आई हैव,
और बोलना का स्पीक होता है, स्पीक का तीसरा फॉर्म स्पोकन होता है, तो आई हैव स्पोकन। क्या होगा? आई हैव स्पोकन। मैं लिख चुका हूं, तो राइट है यहाँ पे लिखना, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, आई हैव रिटन। वह यहाँ आ चुकी है, तो सी हैज कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, इसलिए बोलेंगे सी हैज कम हियर। मैं आपके सारे वीडियोस देख चुका हूं, तो यहाँ पे वॉच है, तो वॉच का तीसरा फॉर्म वॉच्ड होता है, तो आई हैव वॉच्ड ऑल योर वीडियोस। मैं होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। और जब किसी ही और सी के लिए यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वह मुझसे बात कर चुकी है या वह मुझे पैसे दे चुकी है, तो सी हैज गिवन मी मनी। वह वहां जा चुकी है, सी हैज गॉन देयर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से साफ साफ क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस कहता है कि जो काम प्रोसेस में है वो मेरा कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट कहता है कि खत्म हो चुका है कंप्लीटली, तो मेरा परफेक्ट हो गया। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स। तो दोनों कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पता कर पाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस का है कि परफेक्ट का है? तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ स्टूडेंट्स कि कॉन्टिन्यूअस है जब काम कोई प्रोसेस में होता है, तो उसकी आईडी तो रहा है रही है, यानी इसकी भी आईडी आपको मिलेगा रहा है रही है। यानी इसमें भी आपको ऐसा नहीं है कोई भी काम हो ही रहा है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खत्म जो हुआ है वो समय हुआ है। तो आपको कोई भी चीजें मिलेगा तो आपको मिलेगा समय से। समय से कोई काम अगर चल रहा है तो आप उसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे 2 घंटे से मैं लिख रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 10 दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, 5 दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, 2 घंटों से सो रहा हूँ। ये जो भी सेंटेंस आप देख रहे हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और एक बात मैं आपको फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपका समय से रहे तभी आप उसको मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, अदरवाइज ये वापस कंटिन्यूअस का टेंस चला जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि अगर कंटिन्यूअस की आईडी नहीं मिलेगा और आपको समय से मिल जाए तो वो वापस उसी टेंस में जाएगा जिस टेंस का वो आईडी है। जैसे मैं बचपन से खेलता हूं, तो बचपन से खेलते हो तो बचपन से तो लगा हुआ है, लेकिन खेलने का काम आप करते हैं ना कि कर रहे हैं। तो इस केसेस में वो वापस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि आपका आईडी आपका रहा है होना चाहिए और परफेक्ट की जो समय से भी होना चाहिए। जैसे मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, ये 2 घंटा मेरा कंप्लीट हो चुका है, स्टिल आई एम टीचिंग यू। तो इस केसेस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आईडी यूज करना पड़ेगा और उसी का टेंस के फॉर्मेट यूज करने का पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा कि आप मेरे वीडियो कब से देख रहे हो, तो आप जो इसका जवाब दोगे कि मैं आपके वीडियोस शुरू से देख रहा हूं, तो शुरू से हो गया, आपका 2 सालों से हो गया, 1 महीने से हो गया, 10 दिनों से हो गया, 4 महीनों से हो गया, जनवरी से हो गया, सुबह से हो गया, शाम से हो गया। ये जितने भी समय से आप यूज करेंगे वो सभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आईडी होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसके बाद हैज हैव का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। हैज हैव जो हमारा आता है उसी का, जैसे इसमें आपने देखा हैज हैव हमारा परफेक्ट की आईडी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद बीन लगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस का पैटर्न है और यहाँ पे सिंस फॉर और टाइम लगता है। यानी जब भी आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आईडी जब मिलती है, जब सेंटेंस मिलेगा तो उसमें समय जो होगा उससे पहले आपको सिंस या फॉर का यूज करना पड़ता है। तो सिंस का यूज जो डेफिनेट टाइम के लिए होता है, जैसे महीने का नाम हो जाए जनवरी फरवरी, या अगर आपका कोई दिन का नाम हो जाए संडे मंडे, जो भी आपका, उस केसेस में आपको सिंस लगाना है। या ईयर का नाम लिख दूं 2018, 2012, 2020, है ना, ये सभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का यूज करेंगे। और जो रेगुलर है, जैसे जिसमें कोई फिक्स मेरे को टाइम पता नहीं चल पाता है, सुबह शाम ये सब सिंस लग जाता है, लेकिन दिन अगर मैं बोलूं कि 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए इसमें 4 लगता है। 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 मिनट, 2 घंटे, 5 साल, ये सभी चीजों में 4 यूज करेंगे स्टूडेंट। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से यहाँ पे 2 घंटे का यूज किया स्टूडेंट्स, तो 2 घंटे यानी कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इसलिए मैं 4 2 आवर्स लगाऊंगा, 4 2 आवर्स लगाऊंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेगा। यहाँ पे मैं तो आई लग जाएगा, आई के लिए हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू, कब से 4 2 आवर्स, तो यहाँ पे 4 2 आवर्स लगा देंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आई हैव बीन टीचिंग यू 4 2 आवर्स। मैं आपकी वीडियो शुरू से देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग वीडियोस सिंस स्टार्टिंग। ठीक है, मैं आपसे
आपका 2 घंटे से वेट कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वह यहाँ जनवरी से आ रही है, शी हैज बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी। मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये सभी प्रेजेंट अगर आपको क्लियर हो गया तो जैसे आप पास्ट में मूव करेंगे ना, आपको उसका जितना समझने में आपको प्रेजेंट लगा टाइम, उसका बिल्कुल 50% आपको कम लगने वाला है पास्ट में, और उससे कम लगने वाला है फ्यूचर में। पास्ट में अगर मैं बात करूं तो अगर पास्ट इंडेफिनिट की आईडी की मैं बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट की आईडी होती है ता था, ती थी, या, ई, ए। देखो स्पोकन में और ग्रामर में ना थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को चेंजेस होता है स्टूडेंट्स। अगर आप स्पोकन में बात करेंगे तो ताथा तीथी जो होता है वो नहीं ज्यादा यूज किया जाता है, उसके लिए अलग से आईडी का यूज करते हैं। लेकिन या ये का ज्यादा, मैं बोला, वह आई, मैं देखा, वह सो गई, वह पूछी, वह मुझसे मिली, ये सभी सेंटेंस जो आप देख पाएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट का पैटर्न होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब की फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। सेकेंड फॉर्म ये हमारा पास्ट फॉर्म होता है, जैसे गो का सेकेंड फॉर्म हमारा वेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, और राइट का सेकेंड फॉर्म आपका रोट हो गया, राइट का रोट हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने लोगों को अगर वर्ब याद नहीं है स्टूडेंट्स तो टेंस हमेशा आपके लिए वीक ही रहेगा। आप चाहे जितना भी स्ट्रक्चर याद कर लो, आप नहीं सही बोल पाओगे, क्योंकि मेरे पास हथियार के जो शब्द होते हैं ना, यानी उसके आप लगाओगे क्या, गलत लगाओगे तो गलत हो जाएगा। यानी आपको अगर ये याद हो गया ना तो आप टेंस को एकदम आप स्मार्टली बोलोगे और परफेक्टली बोलोगे। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गया, कम का केम हो जाता है, गो का वेंट हो गया, राइट का रोड हो गया, स्पीक का स्पोक हो गया, टेल का टोल्ड हो गया, सी का सॉ हो गया। तो ये सभी चीजें हमारा सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म का अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज किया जाता है, और वो भी देखिए ध्यान से कि पॉजिटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव में स्विच करता हूं तो वर्ब की वापस पहली फॉर्म में आ जाते हैं। यानी आपको सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में ही आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना होता है। आपको सेकेंड फॉर्म में सेकेंड फॉर्म का यूज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव या क्वेश्चन जो भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो बहुत आसान हो गया है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव पे ध्यान देना है कि पॉजिटिव के टाइम में आपको V2 का यूज करना है। अब इसमें आपको देखना ये हो गया, नेगेटिव में डिड नॉट लग जाता है और V1 का यूज। जैसे मैं देखा, आई सॉ, मैं नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। मैंने पूछा, आई आस्क्ड, मैंने नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क। वह मुझे पढ़ाई, सी टॉट मी, वह नहीं मुझे पढ़ाई, सी डिड नॉट टीच मी। वह इंग्लिश बोली, सी स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोली, सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में जाएंगे, क्या वह इंग्लिश बोली, डिड सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं बोली, डिड सी नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो यूज करता है वो वही रहा है, तो ये बन जाएगा रहा था, रही थी। और इसमें इजएमआर का आपको यूज किया गया था स्टूडेंट्स, इसमें इजएमआर का पास्ट वाज वर्ब लगता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, यहाँ भी फोर्थ फॉर्म। इसके हेल्पिंग वर्ब से पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है। जैसे वह जा रही थी, वे लोग बात कर रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा था, वह इंग्लिश सीख रही थी, वे लोग इंग्लिश में पढ़ रहे थे, इंग्लिश लिख रहे थे, वे लोग लेटर भेज रहे थे। जो भी सेंटेंस आप यूज करेंगे ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आईडी हो गई। जैसे अगर मैं बोलूंगा वह यहाँ आ रही थी, तो सी के साथ आपको वॉज लगता है, सी वॉज कमिंग हियर। वे लोग पैसे, वे लोग काम कर रहे थे, दे के साथ प्लूरल के साथ वर लगता है, दे वर वर्किंग। वे लोग इंग्लिश बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। तो आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हमारा पास्ट परफेक्ट की आती है। जस्ट इसका आपका पास्ट हो गया है, जहां पे चुका है वो आपका चुका था लग जाएगा, चुकी थी लग जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा मैं लिख चुका था, वह आ चुकी थी, वे लोग बोल चुके थे, मैं इंग्लिश समझ चुका था, मैं आपको पढ़ा चुका था। ये सभी आपका पास्ट परफेक्ट स्टूडेंट्स। और इसमें हैड का यूज किया जाता है। वर्ब की तीनों थर्ड फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसमें हैव हैज था, हैव हैज का पास्ट हमारा हैड हो गया। जैसे वे लोग लिख चुके थे, दे हैड रिटेन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है। वे लोग बोल चुके थे, दे हैव स्पोकन। क्या बोलेंगे, दे हैव स्पोकन। मैं आपको पढ़ा चुका था, तो आई हैड टॉट यू, आई हैड टॉट यू। ये जितने भी आप सेंटेंस देख पा रहे स्टूडेंट्स, ये सभी आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मैंने आपको बोला था ना, इसमें जितना टाइम लगेगा ना, उससे कम समय इसमें लगेगा और इससे कम समय इसमें लगेगा। बस आपको क्या करना है, फोकसली पूरी वीडियोस तक देखना है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो आईडी यहाँ पे है, सेम आईडी यहाँ पे होगा, लेकिन पास्ट में होगा।
यहाँ पे रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा रहा था, और यहाँ पे रहेगा रही थी, और वही समय से तो छूटेगा नहीं स्टूडेंट, क्योंकि समय से ही तो उसकी पहचान है, समय से और कंटिन्यूस की आईडी। अब इसमें हैजर था, इसमें हैड लग जाएगा। जैसे वे लोग 2 घंटे से लिख रहे थे, अगर मैं बोलूंगा वे लोग 2 घंटे से लिख रहे थे तो बनेगा दे हैड बीन राइटिंग, कितने 2 घंटे से, तो यहाँ पे 4 का यूज किया जाएगा, फॉर 2 आवर्स, कितना, फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं फ्यूचर की तरफ, जो फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटीज है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। जैसे प्रेजेंट है ये रियल है, क्योंकि ये सामने आप देख रहे हो, और एग्जैक्ट वो चीज अपने आंखों से देख रहे हो, ये भी अपने आंखों से देख चुके हो। जैसे ये पास्ट को मतलब देख चुके थे और यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ जो फ्यूचर है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। इसका मैं पूरी मोडास में और भी क्लियर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आईडी जो है इसकी गागेगी आपको यूज किया जाएगा, गा गे गी। इसमें सब्जेक्ट विल और सैल, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल और सैल का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे विल और सैल का यूज करेंगे, यहाँ पे विल और सैल का यूज कर देंगे स्टूडेंट्स। स्पोकन में सैल का बहुत कम यूज किया जाता है, रिटन में जो आप यूज करेंगे ग्रामर में सैल का यूज ज्यादा यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट विल और सैल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इन सभी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। उसी तरह से नेगेटिव आपको यूज करेंगे, नॉट लगा देंगे, और विल सैल को अगर मैं शुरू में लिखता हूं तो वो आपका इंट्रोगेटिव बनाता है। जैसे मैं जाऊंगा वह यहाँ आएगी, वे लोग इंग्लिश बोलेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे सारे सवाल पूछूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वह लोग आपसे मिलेंगे, वे लोग आपको हेल्प करेंगे, वे लोग आपको मोटिवेट करेंगे, वे लोग मेरी हेल्प करेंगे। ये सभी सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है स्टूडेंट्स, और इस केसेस में आपको विल और सैल लगाना है। जैसा कि आपको मालूम है कि आई और वी के साथ, आई और वी के लिए हम सैल का यूज करते हैं, और बाकी सभी के लिए विल का यूज करते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आई सैल गो, वह यहाँ आएगी, सी विल कम हियर, मैं आपसे पूछूंगा, आई सैल आस्क यू। ये सभी सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कुछ नहीं है, आईडी कॉन्टिन्यूस की रहा होता ही है, इसमें आपको रहा होगा लग जाएगा। रहा होगा, तो जो भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो भी हम इसकी आईडी यूज करेंगे, रही होगी, जो भी आपकी आईडी हो सकती है वो सभी आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की आईडी है। जैसे वह लिख रही होगी, फ्यूचर में यानी अभी जो वक्त आप देख रहे हो ना, इस वक्त में नहीं, अगले वक्त में, अगले समय में। प्रेजेंट की टाइम की बात हो ही नहीं रही है, पास्ट की टाइम की हो ही नहीं रही है। फ्यूचर की टाइम में कोई समय है और उसमें कोई काम चल रहा होगा, तो वो चीजें हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। जैसे आप कल इस समय आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, तो इसका यूज जो है वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है, और जिसमें आपको क्या लगता है, विल और सैल के साथ बी का यूज किया जाता है, विल सैल बी V4। जैसे वह लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग, सी विल बी राइटिंग। वह आपसे पूछ रही होगी, तो क्या बनेगा, सी विल बी आस्किंग यू। ठीक है, वह आपसे पूछ रही होगी, क्या बनेगा, सी विल बी आस्किंग यू। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट बस ऐसे ही आईडी होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, है ना। ये जो भी आप देख रहे होंगे ये सभी आपका फ्यूचर परफेक्ट की आईडी है स्टूडेंट। और फ्यूचर परफेक्ट जैसे उसी तरीके से कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका है या परफेक्टली कंप्लीट हो चुका होगा, उस केसेस में हम जो सेंटेंसेस यूज करेंगे स्टूडेंट्स वो है फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कल इस वीडियोस अपलोड हो चुके होंगे या ये सारी सेंटेंसेस आप बना चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो ये सारे सेंटेंसेस आपका फ्यूचर परफेक्ट की आईडी के साथ कनेक्ट हो रहा है। जिससे वे लोग यहाँ आ चुके होंगे, दे विल हैव कम हियर। क्या बनेगा, दे विल हैव कम हियर। मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी, माई मॉम विल हैव कुक्ड फूड। वे लोग इंग्लिश बोल चुके होंगे, दे विल हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं आपको टेंस पढ़ा चुका होऊंगा, आई शैल हैव टॉट यू टेंस। आई होप स्टूडेंट्स ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है रहा होगा, यानी कॉन्टिन्यूअस की आईडी और उसके साथ क्या लगाना है, समय से। रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, ये जितने भी और, लेकिन आपको ये भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, समय से लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि समय से अगर आपने भूल गया ना तो सब लेके बैठ जाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी हम टेंस की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, समय के साथ होता है। तो आपका आने वाले समय में कोई ऐसा वक्त टाइम होगा जिसमें काम चल भी रहा है और कुछ समय बीत भी रहा है। तो जैसे इसमें क्या लग जाता है, विल सैल के साथ हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फोर और टाइम लग जाता है, यानी आपको टाइम से पहले आपको सिंस फोर का यूज करना हो। जैसे वह 2 घंटे से आपका वेट कर रही होगी, सी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। आप 1 घंटे से बुक पढ़ रहे होंगे, यू विल हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 1 hour। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपसे 4 घंटे से पूछ रहा हूंगा, आई शैल हैव बीन आस्क्ड यू फॉर 4 hours। अगर वह सुबह से आपको बुला रही होगी, सी विल हैव called you, she will have been calling you since morning। तो ये मेरा टोटल 12 स्ट्रक्चर आपको मैंने पढ़ा दिया स्टूडेंट्स। अब बात आती है कुछ सेंटेंसेस बनाने की, कुछ प्रैक्टिस करने का रूल। तो अगर आपको रूल प्रैक्टिस करना है तो कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करना है और सेंटेंसेस बोलने हैं और उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना है। क्योंकि अगर आप सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको समझ तो आ गया बट आप बोल नहीं पाएंगे, आप पब्लिकली आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली आप अपने स्पोकन को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। बड़ा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इज हाउ टू स्पीक। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स हाउ, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, हाउ कुड यू स्पीक एंड हाउ कुड यू मेक योर इंग्लिश वेरी परफेक्ट। सो नाउ लुक एट हियर, वह जाती है, सी गोस, वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो, क्या वह जाती है, डज सी गो, क्या वह नहीं जाती है, डज सी नॉट गो। वह इंग्लिश में बात करती है, सी टॉक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात नहीं करती, सी डज नॉट टॉक इन इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश में बात करती है, डज सी टॉक इन इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश में बात नहीं करती, डज सी नॉट टॉक इन इंग्लिश। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आई एम नॉट आस्किंग यू, क्या मैं आपसे पूछ रहा, एम आई आस्किंग यू, क्या मैं आपसे नहीं पूछ रहा, एम आई नॉट आस्किंग यू। वह यहाँ आ चुकी है, सी हैज कम हियर, नहीं आ चुकी है, सी हैज नॉट कम हियर, क्या वह यहाँ आ चुकी है, हैज सी कम हियर, क्या वो नहीं आई है, हैज सी नॉट कम हियर। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 years, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। वह यहाँ आई, सी केम हियर, वह नहीं आई, सी डिड नॉट कम हियर, क्या वह यहाँ आई, डिड सी कम हियर, क्या वह नहीं आई, डिड सी नॉट कम हियर। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आई टोल्ड यू एवरीथिंग, मैंने कुछ नहीं बताया, आई डिडंट टोल्ड यू एनीथिंग, क्या आपने मुझे बताया कुछ, डिड यू टेल मी एनीथिंग, क्या मैंने आपको कुछ बताया, डिड आई नॉट टेल यू एवरीथिंग। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं श्योर करता हूं कि आप बिल्कुल इंग्लिश बोलेंगे। और अगर आपको सभी को कोई भी डाउट्स होगा आप कमेंट करके बताएंगे, और नेक्स्ट मैं आपके लिए क्या लेके आऊं आप वो भी बता सकते हैं।